Sikkim Chronicle app is now on Google Play Store and Apple Store. Download and get the latest news and updates from Sikkim and around. मेरा आपसे दो सवाल है। तो आपने बताया कि कल का मंत्रिमंडल जो गठन है इसमें इंक्लूसिव और हर राज्य को प्रतिनिधित्व दिया। इसी विषय में मेरे दो प्रश्न हैं। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन, Sikkim joined the Union of India 46 years back. Until then and now, none of a person has been given a chance to become a union cabinet, or even in the any ceremonial post. Since the BJP and SKM government both are in central and state or coalition partners, so is it the mantra to keep the Sikkimese people सबका साथ सबका विकास, और सिक्किम बीजेपी को सरकार से बाहर? ऐसा है कि देश के अंदर एक समय था कि प्रधानमंत्री अपनी इच्छा अनुसार संख्या नियुक्त करता था। आज देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने तय कर दिया कि 10% ऑफ द टोटल हाउस देश की कैबिनेट बन सकती है। पूर्व उत्तर राज्यों से मंत्री लिए गए हैं, जो ये रीजन है, इस रीजन से भी मंत्री लिए गए, 25 प्रांतों से मंत्री लिए गए, और भगवान करेगा जल्दी सिक्किम का नंबर भी आएगा। कब आएगा सर सिक्किम का? आप सोचिए ना, आप सोचिए, नॉर्थ ईस्ट अगर ये 7 राज्य हैं, 8 राज्य हैं, असम जोड़ लो, यहां के बारे में मंत्रालय पहली बार किसने बनाया था? हमने बनाया। पूर्वोत्तर की ओर देखो, देश की तरक्की का द्वार पूरब है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने बोला। सर, इसी पर मैं सिक्किम के बात तो आए, मैं मगर सिक्किम को सब जोड़ के मैं जियो पॉलिटिक्स के ऊपर में बात करना था। जब कल जो कैबिनेट स्पान हुआ उसमें आप लोगों ने नॉर्थ ईस्ट के 5 को दिया, किरण रिजिजू को भी आप लोगों ने प्रमोशन किया है, सर्बानंद सोनोवाल जी को भी दिया है। मगर दार्जिलिंग क्षेत्र, इससे सटा हुआ क्षेत्र है, दार्जिलिंग बंगाल में पहला बीजेपी का एमपी देने वाला कॉन्स्टिट्यूंसी दार्जिलिंग कॉन्स्टिट्यूंसी है, और इंडिया के बहुत सारे जो एक कम्युनिटी है, गोरखा कम्युनिटी का वहाँ से रिप्रेजेंटेटिव होता है। मगर इस बार दार्जिलिंग के लोग, दार्जिलिंग का अपना नाम तो है, वो भाजपा के उसमें है, मगर दार्जिलिंग के एमपी को मंत्री बनाने की मांग चल रही थी। और जब 2014 में, मैं गोरखालैंड का बात तो अभी नहीं करूँगा, मगर 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी कैंपेन में आए थे, तब उन्होंने चिया मंत्रालय की बात की थी। कौन सा? टी मिनिस्ट्री की बात की थी, मगर टी मिनिस्ट्री अब तक नहीं बना। कल एक आप लोगों ने एक नया मिनिस्ट्री क्रिएट किया है, कोऑपरेशन मिनिस्ट्री, मगर आज तक टी मिनिस्ट्री भी नहीं बन पाया, दार्जिलिंग का समस्या का भी हल नहीं हो पाया। और दार्जिलिंग से जब भारत के गोरखाओं को जो लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, दार्जिलिंग को भारत के गोरखा का सिर माना जाता है, आज तक 3 बार एमपी होने के बाद भी दार्जिलिंग को एमपी का मिनिस्ट्री नहीं दिया गया गोरखा की ओर से। आप लोग सब कम्युनिटी का बात कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास कर, तो दार्जिलिंग के एमपी को कब मिनिस्ट्री में शामिल किया जाएगा, और चिया मंत्रालय की मिनिस्ट्री कब बनेगा? देखिए, मंत्रालय देने का काम प्रधानमंत्री जी का है, लेकिन आप भाई साहब सुन भी लीजिए, प्रश्न ही मत करिए। आत्मनिर्भर भारत का पैकेज आप पढ़िएगा, उसमें रीजनल प्रोटेक्शन को एक अलग आरक्षण देकर उसको सुरक्षित करने का काम और उसको बढ़ाने का काम उसमें चाय है। जैसे दक्षिण के निजामाबाद की हल्दी को लिया है, अरूड़ की हल्दी को लिया है, वैसे ही दार्जिलिंग और इस क्षेत्र की चाय को लिया है। एड्रेस हुआ है, ऐसा मत कीजिए। हाँ जी, मिनिस्ट्री का बात किया था सर, अभी सिक्किम और दार्जिलिंग मर्जर इश्यू फिर निकला हुआ है, बीजेपी का स्टैंड क्या है अभी का? किसने मांगा है? अभी
political parties लोग? मेरे को तो कहीं सुना नहीं और हमारी कहीं मांग नहीं। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जो अभी फिलहाल में जो पेट्रोल का जो दाम बढ़ रहा है 100 रुपये पहुंच गया और बीजेपी बोल रहा है कि गरीब का वो दिन आएगा, अभी कब दिन आएगा गरीब का? ऐसा है कि पेट्रोल का दाम हो बिल्कुल गया। बिल्कुल भाई साहब, अच्छी बात आपने प्रश्न उठाया। इंटरनेशनली रेट पेट्रोल के बनते हैं, कोई एक व्यक्ति इसको तय नहीं करता। दुर्भाग्य है कि हमारी पहली सरकारों ने पेट्रो क्रेडिट लिया, जिसको आपकी सरकार ने आकर उतारा है। और हमने इंटरनेशनली जो कंट्रीज तेल उत्पादन करते हैं, पहली बार विश्व के अंदर उनके साथ बातचीत करने का दौर शुरू हुआ है कि आप इस तरह तेजी से रेट नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि आप रेट बढ़ाते हैं ऑयल राष्ट्र मिलकर, और ऑयल राष्ट्र जब मिलकर तेल बढ़ाते हैं तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पे उसका असर पड़ता है। उनसे भी बातचीत हुई है, इसलिए ये किसी स्टेट के करने के कारण या किसी सेंटर के कारण, किसी सरकार के कारण रेट नहीं बढ़े हैं। इंटरनेशनली कुछ कारण हैं जिनके कारण रेट बढ़े हैं, और जो हमने कर्जा लिए रखा था एज ए नेशन, जो हमारे से पुरानी सरकारों ने, वो भी उसका एक बहुत बड़ा कारण है। सर बीजेपी believes one man मेरे को one कहा vote. गया था आप सबसे चाय पानी पीना है। So one more question. BJP चाय पिलाएंगे ना? कैसा तो नहीं, सिक्किम आने में चाय नहीं पिलाते। जरूर पिलाएंगे थोड़ा आफ्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस। सर एक क्वेश्चन ले लीजिए। बीजेपी का मानना है वन मैन वन पोस्ट, लेकिन सिक्किम में एक ही आदमी एडवाइजर में भी है और प्रेसिडेंट में भी है, इसमें आपका क्या कहना है? अच्छा कि आपने बताया, मैं इस पर गौर करूंगा। सर आपको पता नहीं था इसके मेरे को बारे आके पता लगा, में? आज ही पता चला। आकर पता चला कल। नेशनल लेवल का संगठन और राज्य के संगठन के तालमेल का कमी है क्या? ऐसा है कि भाई साहब, आप देश की जो पॉलिटिकल सिस्टम है भाजपा का, और सिक्किम अभी भाजपा यह बहुत छोटी पार्टी है, संख्या में नहीं आयु में। हम यहाँ अभी पिछले 4-5 साल से बढ़ना शुरू हुए हैं। उसके कारण भारतीय जनता पार्टी लोगों के दिलों तक पहुंचे, लोगों के दिमाग तक पहुंचे। हमने शुरू किया है, शुरुआत है, एक अच्छा प्रयास है। वो प्रयास आगे बढ़े, हम यहाँ अपना एक मजबूत ढांचा खड़ा कर सकें, लोगों की उम्मीदों को पूरा कर सकें, यहाँ की पॉलिटिक्स को एक दिशा दे सकें। ऐसी स्थिति में आने में उस यात्रा को हमने स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा समय लगेगा और आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। सच कह रहा हूँ, कोर ऑफ माई हार्ट, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकला वाक्य कि पूर्वोत्तर ही भारत का तरक्की का द्वार है, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे ट्रेड हो। हम उसके लिए यहाँ काम भी करेंगे, यहाँ के लोगों का दिल भी जीतेंगे, और भारतीय जनता पार्टी को आप सब लोगों के आशीर्वाद से एक मजबूत पार्टी भी बनाएंगे। सर आप लोगों का कोशिश जारी है। सिक्किम में जितने भी बीजेपी एमएलएज है, एज कम्पेयर टू अलायंस गवर्नमेंट होने के बावजूद भी उन लोगों का मानना है कि उनमें उतना पावर नहीं है, उन लोग काम कर नहीं पा रहे हैं, उन लोगों का ग्रीवांसेस है। इसमें क्या कहना चाहेंगे सर? ऐसा है कि मैंने आपको कहा कि हम भी अभी नई पार्टी हैं, और जिसके साथ हमारा गठबंधन है वो भी नई पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन चलाने के लिए उनका हमको बहुत तजुर्बा है। पिछली बार भी हमारे प्रतिनिधि केंद्र से नितिन जी और मजमूदार साहब आए थे, कुछ चीज़ें हमने समझी भी, और दोनों पार्टियों ने मिलकर उनको ठीक भी किया। कल से आज तक मैं सब लोगों को मिला हूँ, सब यहाँ विकास चाहते हैं। बड़ी यंग टीम है,
मैंने देखा है यहाँ पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे अच्छे ऊर्जावान प्रतिभावान लोग हैं, सब यहाँ के विकास की बात कर रहे हैं। हम अपने गठबंधन के मित्र के साथ बैठेंगे, आज शाम को मैं मिलने वाला हूँ, उनसे भी चर्चा करेंगे और दोनों मिलकर सिक्किम को आगे ले जाने की, यहाँ के विकास को और बढ़ाने की योजनाएं कैसे नीचे तक जाएं, जनता के पास कैसे जाएं, उसके लिए हम काम करेंगे। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन सर। चाय पिलाएंगे ना? सर लास्ट क्वेश्चन सर। भारत में तो बीजेपी केम्स टू पावर इन द सेंटर, उसके बाद 2014 के बाद जो रेशियो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो सेंट्रल फंडिंग्स था उसमें ऑलमोस्ट 17% हैज बीन कट इन द स्टेट प्लान्स। ऐसा है कि तो आप बोलते हैं कि एक जगह कि हम लोग ये विकास के ओर ऐसा है कि आपको गलत जानकारी है, आपको गलत जानकारी है, जानकारी को ठीक करिए। सर अपने गठबंधन की जो बात की कही कि ये लास्ट था। नहीं हम अपना क्वेश्चन इनका तो आंसर दे लेंगे। मेरा लास्ट है। मेरा लास्ट है, बैठे तो सही, इनका तो आंसर देने दीजिए। अभी 42% जो सेंट्रल फंडिंग का पैसा है, सेंट्रल टैक्स का जो पैसा कलेक्ट हो रहा है वो स्टेट को आ रहा है। अभी एग्जैक्ट नहीं याद, लेकिन शायद 30 था पहले, और दूसरा पैसा ज़्यादा आता था। हमने इसकी फंडिंग में ही बढ़ा दिया है। अगर आप कुल देखेंगे कि मान लीजिए पिछले 2013 में 100 रुपये आता था, तो अब उससे 125 गुना ज़्यादा आता है। केवल पैसा भेजना ही नहीं, उसके लिए पीछे लगना, मॉनिटरिंग करना। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को ये काम दिया है, मेरी कल भी उनसे बात हुई। लगातार हर महीने में 2 बार केंद्रीय मंत्री यहाँ आ रहे। देश भर के मंत्रियों को उनका प्रवास जब बनता है, टूर बनता है, तो देश में वो कितनी बार पूर्व उत्तर आए हैं। यहाँ की योजनाओं को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, यहाँ के टूरिज्म को वर्ल्ड टूरिज्म के मैप पर कैसे चढ़ाया जा सकता है, यहाँ इंडस्ट्री कैसे बढ़ सकती है, स्थायी व्यवस्थाएं अर्थ की कैसे खड़ी हो सकती हैं। एक एक चीज़ पर काम हो रहा है। विश्वास रखिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सिक्किम भी बढ़ेगा, भारत भी बढ़ेगा। धन्यवाद।